ओशो को लोग कई रूपों में जानते हैं। कोई उन्हें धर्मगुरु कहता है तो कोई दार्शनिक मानता है। विद्वान लोग उन्हें एक ग्रेट थिंकर मानते हैं तो कुछ लोगों ने उनको सेक्स गुरु की उपाधि दी है। उनके जीवन से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको ओशो के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो बेहद हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, एक समय था जब बिजली नहीं थी, इसलिए लोग रात होते ही अपने घरों को बंद कर लिया करते थे। उस वक्त लोगों के बीच तरह तरह के भूत प्रेतों के किस्से प्रचलित थे, इसलिए घरों के बच्चे अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। इन डरावनी परिस्थितियों में ओशो आधी रात को शमशान जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जब ओशो 12 साल के थे तब वे शमशान में ये जानने जाते थे कि मौत के बाद लोग कहाँ जाते हैं। इसे लेकर उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। जब उन्होंने ओशो का भविष्य एक ज्योतिष से पूछा तो उन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र शुरू होने के बाद 7 दिनों के भीतर इनकी मौत हो जाएगी। कहा जाता है कि ओशो ने 7 दिन एक मंदिर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार किया। ये बात उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई थी कि जब वो मरेंगे तो ये बात जरूर जानकर रहेंगे कि मरने के बाद क्या होता है। जब ओशो नहीं मरे तो वो हर रात शमशान जाकर वहां भटकती आत्माओं से पूछना चाहते थे कि वे मरकर कहां गए या फिर वो प्रेत यहां क्यों भटक रहे थे। उन्होंने ऐसा कई सालों तक किया। खुद को सन्यासी कहने वाले ओशो का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। 11 दिसंबर 1931 को जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। चंद्रमोहन की रुचि बचपन से ही दर्शन में थी। इस बात का जिक्र ओशो ने अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ द माय गोल्डन चाइल्डहुड में भी किया है। चंद्रमोहन की पढ़ाई मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई। पढ़ाई के बाद ओशो जबलपुर यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर हो गए। उन्होंने काफी समय तक टीचिंग की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग धर्मों और विचारधाराओं पर देश भर में प्रवचन देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, चंद्रमोहन प्रवचन के अलावा ध्यान शिविर भी आयोजित करने लगे। इसी के बाद उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्धि मिली। ओशो की जिंदगी में एक वाकया ऐसा आया जब उन्होंने अचानक नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर उन्होंने नव संन्यास आंदोलन शुरू किया और खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। साल 1981 से 1985 के बीच ओशो अमेरिका चले गए और उन्होंने अमेरिकी प्रांत ओरेगोन में आश्रम की स्थापना की। ओशो का आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। कहा यह भी जाता है कि ओशो फ्री सेक्स का समर्थन करते थे और उनके आश्रम में हर सन्यासी 1 महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करते थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आज तक किसी को नहीं मालूम। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।